ते कैसे हैं आप सब। आज का हमारा ये जो एक्सप्लेनर है ना, ये किसी आम होमवर्क के बारे में बिल्कुल नहीं है। पहली नजर में शायद आपको लगेगा अरे ये तो क्लास 7 का वही बोरिंग हॉलिडे होमवर्क है, लेकिन सच कहूं ये असल में एक सीक्रेट साइंटिफिक डायरी है। जी हाँ, ये आपके साधारण से छुट्टियों के काम को एक बेहद ही रोमांचक और मजेदार मिशन में बदल देती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें गोता लगाते हैं। स्क्रीन पर जो ये हाथ से लिखा हुआ सा नोट दिख रहा है ना, बस यही आज हमारा रोड मैप है। अब ऊपर ऊपर से देखने पर तो लगता है कि भाई ये घर के 5 बहुत ही आसान से काम हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये असल में विज्ञान की एकदम असली दुनिया की चुनौतियां हैं। बस उन्हें इन रोजमर्रा के कामों के पीछे बड़ी ही चालाकी से छुपा दिया गया है। हम आज इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो इस रहस्यमयी डायरी के अंदर आखिर है क्या? हमारा एजेंडा बहुत ही सीधा सा है। पहले हम देखेंगे द किचन लैब, फिर मिनी स्मार्ट हाउस, उसके बाद डेली फिजिक्स और आखिर में बायोलॉजी एंड मॉडल्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे जुड़ता है। हमारा पहला सेक्शन द किचन लैब। अब रसोई तो हम सब रोज जाते हैं, है ना? लेकिन आज ये सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं है, बल्कि एक शानदार केमिस्ट्री लैब है। देखिए, इस होमवर्क में हमें नींबू, सिरका, साबुन और बेकिंग सोडा जैसी एकदम आम चीजें इकट्ठा करने के लिए कहा गया है। आप सोच रहे होंगे कि इन्हीं चीजों को क्यों चुना गया? इसका कारण बहुत ही वैज्ञानिक है। ये हमारे घर में मौजूद 2 सबसे अहम रासायनिक श्रेणियों को दर्शाते हैं, एसिड और बेस। जो नींबू और सिरके में आपको खट्टापन लगता है ना, वो इसलिए क्योंकि वे एसिडिक होते हैं। दूसरी तरफ साबुन और बेकिंग सोडा छूने में थोड़े चिकने और स्वाद में कड़वे होते हैं, क्योंकि वे बेस हैं। मतलब विज्ञान सचमुच आपके किचन के शेल्फ पर ही रखा हुआ है। तो ये प्रयोग करना कैसे है, इसके कुछ आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले बस इन घरेलू चीज़ों को इकट्ठा कर लीजिए। फिर आता है स्टेप 2, हल्दी का इस्तेमाल करके उनका टेस्ट करना। और सच मानिए, यहीं पर असली जादू होता है। हल्दी सिर्फ खाने का रंग या स्वाद बढ़ाने वाला कोई आम मसाला नहीं है। विज्ञान की भाषा में ना, ये एक नेचुरल इंडिकेटर का काम करती है। मतलब जब यही हल्दी किसी बेस के संपर्क में आती है, जैसे आपका साबुन या बेकिंग सोडा, तो उसका रंग अचानक पीले से बिल्कुल लाल हो जाता है ना कमाल? और हाँ, तीसरा स्टेप मत भूलिएगा, अपनी साइंस नोटबुक में अपने ऑब्जर्वेशन जरूर लिखना, क्योंकि भाई एक प्रयोग तभी पूरा माना जाता है जब आप एक सच्चे वैज्ञानिक की तरह अपने रिजल्ट्स को अच्छे से रिकॉर्ड करते हैं। अब केमिस्ट्री की इस रंगीन दुनिया से थोड़ा आगे बढ़कर मैं आपसे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछना चाहती हूँ। जरा सोचकर बताइए, क्या आप अपने घर की बिजली खुद पैदा कर सकते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब समय आ गया है कि हम अपनी एनर्जी को केमिस्ट्री से हटाकर थोड़ी फिजिक्स की तरफ मोड़ें। और इसी के साथ हम आते हैं हमारे दूसरे टास्क पर, मिनी स्मार्ट हाउस। और ये बहुत ही शानदार तरीके से एक कंसेप्ट को समझाता है, और वो है इलेक्ट्रिक सर्किट। इस असाइनमेंट में आपको गत्ते या कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करके एक घर का मिनी मॉडल डिजाइन करना है और उसे रोशन करना है। आपके उस छोटे से घर में रोशनी कैसे होगी? इसके लिए आपको बिजली के बहने का एक पूरा बंद रास्ता बनाना होगा। एक ऐसा रास्ता जहां करंट सीधा बैटरी से होकर तारों के जरिए बल्ब तक जाए और फिर वापस आए। जब आप ये करते हैं ना, तो आप असल में एक असली घर की वायरिंग कर रहे होते हैं। आप खुद अपने हाथों से कंडक्टर्स, स्विच और एनर्जी ट्रांसफर के बारे में सीख रहे होते हैं। ये सच में बहुत ही मजेदार है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे टास्क पर, जो है डेली फिजिक्स। अब इस स्लाइड के बारे में जो चीज़ वाकई सबसे दिलचस्प है, वो ये है कि ये आपके रोज के चलने या दौड़ने को सीधे सीधे असली गणित और डेटा में बदल देती है। इस टास्क में आपको अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों को ट्रैक करना है, जैसे कि आप कितना चले या दौड़े, और फिर उस लिए गए समय और तय की गई दूरी को एक साफ सुथरी टेबल में लिखना है। जब आप ये करते हैं तो आप कोई बोरिंग काम नहीं कर रहे होते, बल्कि आप वाकई ये सीख रहे होते हैं कि स्पीड कैसे कैलकुलेट की जाती है। आपको खुद पता चलता है कि भाई स्पीड निकालने के लिए दूरी को बस समय से डिवाइड करना होता है। इस तरह आप खुद ही अपने इस फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट का मेन हिस्सा बन जाते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, बायोलॉजी और मॉडल्स। क्योंकि भाई जीवन के अध्ययन के बिना तो हमारी ये वैज्ञानिक यात्रा बिल्कुल अधूरी है, राइट? तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विज्ञान का मतलब सिर्फ मोटी मोटी किताबें पढ़ना और उन्हें रटना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है कल्पना करना और नई चीजें बनाना।
आपके आखिरी 2 टास्क इसी के बारे में है। आपको लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर से कोई एक चार्ट या मॉडल बनाना है और किसी भी साइंस चैप्टर पर बेस्ड एक वर्किंग मॉडल तैयार करना है। सच कहूं तो ये अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का सबसे बेहतरीन मौका है। चाहे आप ये दिखाएं कि इंसान या पौधे कैसे सांस लेते हैं, या फिर कोई काम करने वाला हाइड्रोलिक क्रेन ही क्यों ना बना लें, आप अपनी पाठ्यपुस्तक के उस ज्ञान को जो सिर्फ पन्नों पर था, असली दुनिया में जिंदा कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम अपने आज के इस शानदार एक्सप्लेनर के अंत में आ रहे हैं, मैं आप सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को एक बहुत ही सशक्त और विचारणीय सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, आज आप अपने घर में विज्ञान के किस नए नियम की खोज करेंगे? ये पूरा हॉलिडे होमवर्क हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है। वो ये कि विज्ञान की लैब केवल वो कमरा नहीं है जहां लोग सफेद कोट पहनकर टेस्ट ट्यूब पकड़कर खड़े होते हैं। विज्ञान तो आपके चारों ओर है, आपके घर के हर एक कोने में छुपा हुआ है। तो चलिए, अपनी हल्दी उठाइए, अपना कार्डबोर्ड लीजिए और सबसे जरूरी, अपनी उत्सुकता जगाइए। विज्ञान की इस अद्भुत दुनिया को आज ही खोजना शुरू कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।